मोहनलाल बहुत ही गरीब किसान था। बहुत मुश्किल से वो कुछ छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा किया करता था। मोहन के घर में मोहन के अलावा उसकी धर्मपत्नी बबीता भी थी। देखिए, घर में सब कुछ खत्म हो गया है। खाने को कुछ भी नहीं है। जाइए कुछ काम करके आइए, जिससे हमें थोड़ा राशन मिल सके और हम अपनी भूख मिटा सके। बबीता, कहाँ जाऊं? कोई काम भी तो नहीं देता है। अरे हाँ, याद आया, आज लाला जी ने बुलाया था। उनको कुछ काम था। शायद कुछ पैसे मिल जाए वहां से, जिससे हम राशन लेकर खाना बनाकर खाकर अपनी भूख मिटा लें। तो सोच क्या रहे हैं? जल्दी जाइए, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मोहन लाला के घर जाने के लिए निकल लेता है। कुछ देर में मोहन लाला के घर आ जाता है। मोहन, कहाँ मर गया था तू? आने में जो इतनी देर कर दी। सेठ जी, आने में थोड़ा देर हो गया। बताइए, क्या काम था आपको मुझसे? देख मोहन, वो जो गठरी पड़ी है उसे उठा ले और जाकर शहर में मेरे भाई को दे आ। पर ध्यान रहे, गठरी में बहुत ही कीमती सामान है, कहीं चोर मत देना, समझ गया? ठीक है सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं ये गठरी शहर में आपके भाई को आराम से दे आऊंगा। मोहन गठरी लेकर चल देता है। हाँ, बहुत दूर आ गया हूँ। चलते चलते थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। मोहन वही जंगल में पेड़ के पास आराम करने लगता है और मोहन को नींद आ जाती है। वो गहरी नींद में सो गया। इसी बीच एक चोर मोहन की गठरी चुरा कर लेकर भाग गया। थोड़ी देर में मोहन उठ गया। मजा आ गया सोकर। अच्छा हुआ थोड़ा आराम कर लिया। अब चलता हूँ गट्ठर उठाकर। मोहन जैसे ही गठरी की तरफ देखता है, अरे अरे भाई, ये गठरी कौन ले गया? यहाँ तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। सेठ तो मेरी जान ही ले लेगा। क्या करूं अब मैं? क्या करूं? मोहनलाल बहुत चिंतित हो गया था। अब सेठ को चलकर बताना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या हाल करेगा सेठ मेरा। मोहनलाल सेठ के पास आने के लिए वापस आने लगता है। थोड़ी देर में मोहन सेठ के यहाँ आ गया। अरे मोहन, बड़ी जल्दी आ गया। गठरी ठीक से पहुंचा दिया है ना? माई बाप, वो गठरी किसी ने चुरा लिया। मैं चलते चलते थक गया था, सोचा थोड़ा आराम कर लूं। उसी समय मुझे नींद आ गई। उसी बीच कोई गठरी उठाकर ले गया। मुझे माफ कर दो सेठ। क्या? तुझे बोला था ना कि गठरी बहुत कीमती है। तुझे पता भी है उसमें क्या था? 1000 सोने के सिक्के थे उसमें, और तुझसे कोई चुरा ले गया। अब तेरी सजा यही है कि तू जिंदगी भर मेरे यहाँ काम करेगा और बदले में मैं तुझे बस खाने को रोटी ही दूंगा। अब मोहन सेठ के यहाँ काम करने लगा और बदले में उसे जो रोटी मिलती थी वो घर लेकर आता और अपनी पत्नी के साथ दिन बिताता। एक दिन मोहन सेठ के यहाँ से काम करके वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का दिखाई दिया। अरे, ये तो सोने का सिक्का है। अब मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। मोहन थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक मटका दिखाई दिया। ये मटका तो मेरे काम आ सकता है। घर में गर्म पानी पीना पड़ता है, इसे लेकर चलता हूँ। अब मैं भी ठंडा पानी पिया करूंगा। मोहन मटका लेकर
घर आ जाता है। बबीता, ये लो मटका, इसमें कल पानी भर देना, ठंडा हो जाएगा, तब हम इस पानी को पिया करेंगे। और ये देखो सोने का सिक्का, अब हम खाने की कमी नहीं होगी। इसे इसी मटके में रख दो, मैं कल बाजार से सामान लेकर आऊंगा। अगले दिन जब दोनों उठकर दिखे तो मटका सोने के सिक्कों से भरा था। बबीता, ये तो कोई जादुई मटका है, देखो मटका पूरे सोने के सिक्कों से भर गया है। अब मुझे सेठ के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, आज ही मैं उसके कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। मोहन जल्दी से 1000 सिक्के लेकर सेठ के पास आ गया और सेठ को दे दिया। सेठ जी, ये आपकी अमानत है, इसे ले लीजिए। मोहन, तू अब मेरे कामों से मुक्त हो गया, जा, अब तुझे मेरे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मोहन भैया खुशहाल जिंदगी जीने लगा।